अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सैलरी लेते हैं या बिजनेस करते हैं और आप सोच रहे हैं कि किस बैंक से लोन लेना सबसे बेहतर रहेगा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 9 बैंक्स के बारे में वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दूंगा। हर बैंक के लिए बताऊंगा कि किस बैंक से आपको कितना लोन मिल सकता है, किसको लोन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम कितना आप लोन लेके उसको कितनी किस्तों पर अदा कर सकते हैं, मिनिमम सैलरी या फिर इनकम कितनी होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, टॉप अप फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती, और अप्लाई कहां और किस तरह करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल पॉलिसी के मुताबिक वेरीफाई की गई है, ताकि आपको बिल्कुल सही और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हो सकता है कि जिस बैंक को आप सबसे बेहतर समझ रहे हो उससे भी बेहतर ऑप्शन आपके लिए इस लिस्ट के अंदर मौजूद हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके काइंडली बेल आइकन को जरूर दबा दें और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला लोन आता है वो एचबीएल का पर्सनल लोन है। किसको मिल सकता है? तो सैलरी एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी एचबीएल बैंक के अंदर आती हो, और पेंशनर्स को मिल सकता है बैंक की कंडीशन के मुताबिक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उम्र 21 साल से लेकर 61 साल, मिनिमम सैलरी 35,000 रुपए होनी चाहिए और अच्छी ईसीआईबी या फिर क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। लोन की अमाउंट की बात करें तो लोन आपको 25,000 से लेकर 30 लाख रुपए का मिलता है और लोन टेन्योर आपको 12 माह से लेकर 48 माह का मिलता है। टॉप अप फैसिलिटी की बात करें तो 12 माह के बाद अवेलेबल है। कोशिश करें कि जब आप इस लोन के लिए अप्लाई करें तो आपकी ईसीबीआई मतलब क्रेडिट हिस्ट्री आपकी सबसे ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो सीएनआईसी, सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयर लेटर अगर जरूरत पड़े तो, वरना वो ज्यादातर नहीं मानते। इसके बाद अगर एचबीएल मोबाइल ऐप से एलिजिबल कस्टमर अप्लाई करें तो उसके डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। कहां अप्लाई करना है? तो आप एचबीएल ब्रांच से भी अप्लाई कर सकते हैं और एचबीएल मोबाइल ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बैंक की बात करें तो बैंक अल्फला पर्सनल लोन है। किसको मिल सकता है? तो सैलरीड एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल्स, लैंडलॉर्ड्स, रिटायर्ड पर्सन और हाउस वाइफ वगैरह को भी मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सैलरीड की उम्र जो है वो 21 साल से लेकर 60 साल होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड की उम्र 21 साल से लेकर 65 साल होनी चाहिए। सैलरीड जो मिनिमम है वो 50,000, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड जो काम कर रहे हैं उनका जो मिनिमम बैलेंस है वो मंथली 75,000 होना चाहिए। लोन अमाउंट की बात करें तो 50,000 से लेकर 30 लाख रुपए का लोन यहां से आसानी से आपको मिल जाएगा। लोन टेन्योर की बात करें तो 1 साल से लेकर 4 साल है और टॉप अप की फैसिलिटी आपको आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री की बुनियाद पर मिलती है। रिक्वायरमेंट बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो सीएनआईसी, उसके बाद सैलरी स्लिप, 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है अगर बैंक डिमांड करे तो, वरना हो सकता है कि वो आपसे ना मांगे। बिजनेस प्रूफ या फिर टैक्स रिटर्न भी आपको चाहिए होता है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब आपका कोई अपना बिजनेस वगैरह है। कहां अप्लाई करना है? तो अल्फा ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं और बैंक की ब्रांच से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगले बैंक की बात करें तो मीजान बैंक है। अहम मालूमात मीजान बैंक के बारे में आपको देता जाऊं कि मीजान बैंक इस वक्त जनरल कैश पर्सनल लोन ऑफर नहीं कर रहा। इसकी बजाय वो मुख्तलिफ शरिया कंप्लाइंट फाइनेंस स्कीम वगैरह जो है वो आपको दे रहा है, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको सामान वगैरह या फिर कैश फॉर कैश लोन लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं। आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं? बैंक की ब्रांच से कर सकते हैं या फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो लोन है वो यूबीएल का कैश प्लस पर्सनल लोन है। कैश प्लस पर्सनल लोन आपको मिलता है सैलरीड एम्प्लॉय जितने भी हैं उनको, जिनकी सैलरी यूबीएल बैंक के अंदर आ रही है 22 साल से लेकर 60 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ साथ आपको बताऊं कि आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं 12 माह से 48 माह के टाइम पे। सीएनआईसी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, उसके बाद आपका सैलरी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और साथ में आपकी पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी लगेगी। कहां अप्लाई करना है? तो आप यूबीएल की ब्रांच के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और यूबीएल डिजिटल चैनल्स अगर एलिजिबल हो तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एमसीबी कैश पर्सनल लोन की बात करें तो एमसीबी की जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग पॉलिसी है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, इसलिए लेटेस्ट एलिजिबिलिटी जो है वो ब्रांच से ही आपको वेरीफाई करना जरूरी है। किसको मिल सकता है? तो सैलरी एम्प्लॉय को मिल सकता है और कुछ केसेस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड को भी कर्ज देते हैं। लोन की अमाउंट की बात करें तो 30 लाख रुपए का लोन मिलता है। लोन टेन्योर की बात करें तो 12 से लेकर 60 माह का टाइम है। सीएनआईसी, सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और एम्प्लॉयर की वेरिफिकेशन आपको जरूरी है। कहां अप्लाई कर सकते हैं? तो एमसीबी डिजिटल चैनल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और एमसीबी ब्रांच के अंदर ज्यादातर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अलाइड बैंक की बात करें, अलाइड बैंक आपको सैलरी एम्प्लॉय जितने भी हैं उनको कर्ज देता है। पाकिस्तानी सीएनआईसी, स्टेबल इनकम, अच्छी ईसीआईबी और बैंक की इंटरनल पॉलिसी के मुताबिक आपको अप्रूवल मिलती है, मतलब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो चीजें दरकार हैं। उसके बाद लोन अमाउंट की बात करें तो लोन अमाउंट बैंक की एप्लीकेंट्स की जो इनकम होगी या फिर जो रीपेमेंट की कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक आपको देता है। जितनी आपकी ज्यादा इनकम होगी, जितनी आपकी रीपेमेंट की
कैपेसिटी होगी उतना ही आपको लोन ज्यादा मिलेगा। लोन टेन्योर की बात करें तो वो भी आपको प्रोडक्ट जितना आप वहां पे पैसे वगैरह ले रहे होंगे उसके मुताबिक आपको लोन टेन्योर मिलेगा। रिक्वायरमेंट की बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो सिनाइसी, सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट साइज आपको फोटो देनी पड़ेगी। और अप्लाई कहां पे करना है? एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर कर दें। एक और चीज आप नोट कर लें कि यूबीएल, एमसीबी और एलाइड बैंक की जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग पॉलिसी है और लिमिट है वो वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती है। वीडियो में अगर आपने यूबीएल, एमसीबी और एलाइड बैंक के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले भी ली है तो काइंडली आपसे दरखास्त है कि एक बार जो अपडेटेड जो लेटेस्ट उनकी पॉलिसी है उसके लिए आप उनके बैंक को जरूर विजिट कर ले, आपको ज्यादा बेहतर मालूमात मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला बैंक है वो फैसल इस्लामिक बैंक है, जो कि आपको सैलरीड इंप्लॉयज है अगर आप हैं या फिर आपका पर्सनल कोई कारोबार वगैरह है या फिर आप बिजनेस ओनर हैं तो इसके लिए आपको ये लोन देगा। लेकिन लोन देगा आपको अगर आपके पास पाकिस्तानी सिनासी कार्ड है, मुस्तकिल इनकम है, अच्छी ईसीआई भी है और बैंक की फाइनेंसिंग की जो भी पॉलिसी है अगर आपने वो पूरी कर ली तो आपको आसानी तरीके से यहां से लोन मिल जाएगा। यहां पे भी जो लोन की अमाउंट है वो आपकी एप्लीकेंट्स की जितनी भी रिपेमेंट कैपेसिटी होगी उसको देख के दिया जाता है। रिक्वायरमेंट बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो सिनासी, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होते हैं। लेकिन बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन आपको सिर्फ बिजनेस ओनर के लिए चाहिए होंगे। सैलरी स्लिप आपको चाहिए होती है अगर आप सैलरीड पर्सन है। तो कहां अप्लाई करें? तो फैसल बैंक की किसी ब्रांच जो करीबी ब्रांच उसके अंदर अप्लाई करें या फिर आप फैसल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ऑनलाइन इंक्वायरी कर सकते हैं। नेशनल बैंक की बात करें, नेशनल बैंक आपको एडवांस सैलरी लोन देता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को जिनकी जो है वो बैंक की कंडीशन के मुताबिक अगर वो अप्रूव हो रहे हैं तो उसके बाद सैलरीड एनबीपी अकाउंट में आनी चाहिए, ये एक उनकी रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो परमानेंट एम्प्लॉय हो जो कि कम से कम 3 साल से सर्विस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हो जो कम से कम 1 साल से सर्विस कर रहे हो और साथ साथ जो मैक्सिमम एज है उनकी वो 59 साल 6 माह तक हो। परमानेंट की बात कर रहा हूं। मिनिमम सैलरी की बात करें तो परमानेंट एम्प्लॉयज की 25,000 होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की 70,000 रुपए होनी चाहिए। लोन अमाउंट की बात करें 30 लाख रुपए का आपको लोन मिलता है या फिर आप 20 अपनी नेट सैलरीज निकलवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है तो आप अपनी सैलरी को 20 से ज़रब देंगे और उतनी आप जो है वो लोन के अमाउंट ले सकते हैं। लोन टेन्योर की बात करें तो 48 माह का लोन टेन्योर होता है। टॉप अप की भी आपको फैसिलिटी दी जाती है लेकिन 4 माह बाद अगर आप अच्छी रिपेमेंट हिस्ट्री रखते हैं तो। रिक्वायरमेंट बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो सिनासी, एम्प्लॉयड आईडी, लास्ट 3 सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग के साथ साथ 2 रेफरेंसेस भी चाहिए होते हैं। कहां अप्लाई कर सकते हैं? एनबीपी की नियरेस्ट ब्रांच के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ आप उनका जो है वो एडवांस सैलरी लोन वगैरह एप्लीकेशन फिलअप करेंगे और तब आपका अप्लाई होगा। उसके बाद हम सिंध बैंक की बात करें तो सिंध बैंक आपको मुख्तलिफ फाइनेंसिंग प्रोडक्ट ऑफर करता है लेकिन पर्सनल कैश लोन की डिटेल यहाँ पे पब्लिश नहीं है। लेकिन अगर आप सिंध के परमानेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं तो आप सिंध बैंक से नेशनल बैंक की तरह यहाँ से भी लोन ले सकते हैं अपनी सैलरी की बुनियाद पर। एक आखिरी टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत अहम होने वाली है कि लोन अप्रूव होना सिर्फ सैलरी पे डिपेंड नहीं करता। बैंक आपकी ईसीआईबी रिपोर्ट, एग्जिस्टिंग लोन, मंथली इनकम, जॉब स्टेबिलिटी और डेप्ट बर्डन रेशियो मतलब आप कितना जो है वो इखराजात निकाल के अपना लोन अदा कर सकते हैं, इस तमाम चीजों को देखकर ही आपको लोन अप्रूव करता है। आप भी काइंडली कोशिश करें कि जितना आपको लोन चाहिए उतना ही लें, एक्स्ट्रा लोन वगैरह ना लें जो कि आप अदा ना कर सकें। आज की वीडियो के मुतालिक आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल आप आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।